मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों के परिणामों में भले ही देरी है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस पार्टी में यहां पर मध्य प्रदेश में भारी हलचल नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव खत्म होने के बाद में जो रुझानों में आंकड़े जारी किए हैं, इस रुझानों के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यहां पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने जीतने वाले विधायकों को लेकर के अभी से ही सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस करके कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी थी। लेकिन जो रुझान सामने आए हैं 2023 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। इसके बाद 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में की क्रॉस वोटिंग हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के 18 विधायकों पर अभी भी निष्ठा संदिग्ध लग रही है। ऐसे में कम सीटें आने पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर उथल पुथल कर सकती है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में यहां पर अभी से ही खलबली नजर आ रही है। आखिर किसको कितनी सीटें दी जा रही है, कौन कहां बाजी मार रहा है, मालवा निमाड़ में कौन जीत रहा है, तो तमाम सीटों का वो रुझान हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि साल 2018 में मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 230 सीट वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 116 सीटें बहुमत का आंकड़ा चाहिए थी, लेकिन पिछली बार 114 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय व अन्य दलों के साथ मिलकर यहां सरकार बनाई थी, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके भाजपा का दामन थाम लिया था। इस वजह से यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई थी। लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी यहां इस बार बेहद ही ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। आखिर कौन कहां बाजी मार रहा है, तमाम सीटों का वो रुझान हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही दलों नेताओं को टिकट नहीं मिले थे, जो बागी हो गए थे। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और इनमें पूर्व विधायक भी शामिल है। इनमें से कुछ सीटों पर तो ये नेता बेहद ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। सरकार बनाने के लिए पार्टी इन नेताओं से अभी से ही संपर्क करना शुरू कर दिया है। आइए जान लेते हैं कौन कहां जीत रहा है। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। और मध्य प्रदेश से आप वीडियो देख रहे हैं और आप अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें दे जरूर। मध्य प्रदेश की शुरुआत खरगोन जिले से करते हैं, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। नतीजों में कुछ ही दिनों की देरी है। ऐसे में नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों में 6 सीटों में से भाजपा को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें यहां पर दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं अलीराजपुर की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी जो एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराता नजर आ रहा है। बात अगर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर चुनावी परिणामों से पहले जो आंकड़े सामने आए, इसमें बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें दी जा रही है। बात अगर धार डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 4 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें दी जा रही है। अब बात कर लेते साथियों इंदौर की। यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 5, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 4 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई बताई जा रही है। अगर उज्जैन की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें। एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 3, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रतलाम, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका राजगढ़। यहां पर 5 विधानसभा की सीटें। मतदान खत्म होने के बाद और परिणाम से पहले जो आंकड़े आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलने वाली है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें। चुनावों की समाप्ति के बाद और परिणामों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों में 2 सीटों पर भाजपा, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। नीमच की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 विधानसभा की सीट पर जीत मिलने वाली है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बड़वानी, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। श्योपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर चुनाव समाप्त होने के बाद में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई, ऐसा बताया गया है। एक-एक सीट पर दोनों पार्टियों का कब्जा हो रहा है।
मुरैना की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा 4 विधानसभा की सीटों पर हो रहा है। भिंड की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 4 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। दतिया की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। मतदान खत्म होने के बाद में जो आंकड़े सामने आए, इसमें कांग्रेस पार्टी को 2 जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने वाली है। बात अगर शिवपुरी की कर ली जाए तो यहां पर 5 सीटें हैं। 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का अगला जिला हमारे सामने आ चुका गुना, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, जबकि 2 सीटों पर कमलनाथ का कब्जा होता हुआ रुझानों में बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सागर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 एक सीट अदर के खाते में जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। साथियों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में कौन भारी पड़ रहा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। छतरपुर में 6 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। साथियों, अगला जिला हमारे सामने आ चुका है दमोह, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियों का कब्जा होने वाला है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है पन्ना, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें दी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा की सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सतना की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर रीवा डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर बताई जा रही है। 4 सीटों पर कांग्रेस, 3 भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं साथियों सिद्धि की, जहां पर 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस पार्टी को 3, बीजेपी को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश में आप अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सिंगरौली में कुल 3 विधानसभा की सीटें, मतदान खत्म होने के बाद जो रुझानों में आंकड़े सामने आए, इनमें बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं शहडोल की, यहां पर भी 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 2 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं अनूपपुर की, 3 विधानसभा की यहां पर सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है उमरिया, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा यहां पर 1 विधानसभा की सीट पर होने वाला है। बात अगर कटनी की कर ली जाए तो यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा की सीट मिलने वाली है, जबकि कमलनाथ के खाते में 3 सीटें जाने वाली है। बात अगर जबलपुर की कर ली जाए तो यहां पर कुल 8 विधानसभा की सीटें, 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3, 1 सीट अदर के खाते में जाने वाली है। बात अगर डिंडोरी की कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर मध्य प्रदेश चुनावों के दौरान जो रुझान सामने आए, इसमें कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हुई, ऐसा बताया जा रहा है। 1-1 सीट दोनों पार्टियों को मिलने वाली है। बात अगर मंडला की कर ली जाए तो यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बालाघाट की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2, 1 सीट अदर के खाते में। सिवनी में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है। नरसिंहपुर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलने वाली है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार रुझानों में दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं बैतूल की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर मतदान खत्म होने के बाद और रिजल्ट से पहले
जो आंकड़े सामने आए इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है। हरदा में कुल 2 विधानसभा की सीटें, एक सीट पर दोनों पार्टियों का कब्जा होने वाला है। साथियों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पिछले 5 सालों से यहां पर सरकार है, सरकार का कामकाज कैसा रहा, आप अपनी राय हमें जरूर दें। होशंगाबाद में 4 सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाली है। साथियों, आप मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, कमलनाथ या फिर शिवराज सिंह चौहान या फिर कोई अदर, आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। रायसेन में 4 सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है। विदिशा में कुल 5 सीटों में से यहां पर मतदान खत्म होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, जबकि कमलनाथ का कब्जा 3 विधानसभा की सीटों पर होने वाला है। भोपाल में कुल 7 विधानसभा की सीटें, 7 सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। मध्य प्रदेश के और भी कई जिले हैं जहां का रुझान आना अभी बाकी बताया जा रहा है।